Good morning, everybody. Good morning, sir. Today we have Good morning, sir. on Unit 5 percentage topic. Topic. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Topic profit and loss. Good morning, sir. Profit and loss. Profit and loss. In earlier class, we have discussed more about percentage. Students, listen carefully. All students must on your video. All students must on your video. Mute yourself. All students must on your video and mute yourself. Today's topic profit and loss that belongs to Unit 5 percentage. आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पे डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट 5 से है. इन अर्लियर क्लास that means yesterday we have discussed on more about percentage. मोर अबाउट परसेंटेज पे हम लोग डिस्कस किए थे और वर्कशीट 2 होमवर्क था. वर्कशीट 2 होमवर्क था. वर्कशीट 2 that depends on more about percentage. That was your homework on yesterday class. कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया गया था कल और वर्कशीट दिया गया था. इफ यू हैव डाउट फ्रॉम वर्कशीट 2 देन यू मस्ट आस्क और इरेज योर हैंड. अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे. टुडेज टॉपिक is profit and loss and on the depends upon profit and loss. Worksheet 3 will be homework for today's class. आज के क्लास के लिए वर्कशीट 3 होमवर्क होगा. All students must write it in your rough page. Now आप सभी स्टूडेंट्स today's topic profit and loss and home assignments worksheet 3 रफ कॉपी में राइट डाउन करेंगे. अभी सारे स्टूडेंट्स राइट डाउन कर लें. राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस, Yes, sir. गुड. Yes, sir. पहले हम आज का टॉपिक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. वेरी इजी है. देन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन आफ्टर यू आस्क योर डाउट. तब आप अपना क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछेंगे. सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा. किसका? सर जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर. PDF of Unit 5 percentage that have been sent on WhatsApp group. कोई भी सब्जेक्ट Class, सर. yes. सर वर्कशीट 3 का सब पीडीएफ बना कर सब भेज दीजिए सर. वर्कशीट 1 2 3 4 5 सारे चैप्टर का PDF भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे.
जब मैं चैप्टर शुरू करता हूँ उसके पहले पीडीएफ ही भेजता हूँ पहले। यदि आपके पास नहीं है, आप ग्रुप में राइट डाउन करें, कोई देगा, नहीं होगा फिर हम अलग से आपको देंगे, या फिर एक बार हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं है। मैसेज सेंड किया, कोई भी नहीं कोई बात नहीं है, कोई नहीं दिया तो हम पीडीएफ देंगे, आप इसके लिए घबराएं नहीं। कोई पीडीएफ नहीं दिया है, हम देंगे पीडीएफ। आइए। यस सर, यस सर कोई बच्चा नहीं देता है, सब फिर से सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सेंड कर देंगे। ओके, सर आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। हाँ हाँ कर देंगे, कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे। प्रॉफिट मनी पेड बाय शॉपकीपर, इसमें देखिए प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस में सीपी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एसपी जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, मनी पेड बाय शॉपकीपर टू बाय द पेन, मनी पेड बाय शॉपकीपर, ऐसा मनी जो शॉपकीपर को हम देते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि पेन ही खरीदते हैं, कोई भी आइटम्स यदि हम परचेज करते हैं, बाय करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो हम मनी पे करते हैं वही सीपी होता है। ये जो है वह कॉस्ट प्राइस हुआ, ये हम परचेज करते हैं और पैसा जो पेड करते हैं वही हुआ सीपी। और एसपी जो है द कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स, शॉपकीपर जो है शॉपकीपर सेल करता है, इसमें जो है वह सेल करना होगा। शॉपकीपर कोई भी आइटम अगर सेल करता है एट प्राइस, जिस प्राइस पे शॉपकीपर कुछ सेल करता है वो प्राइस जो है वह सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस पे क्या करते हैं हम, बाई करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, परचेज करते हैं और इस पे क्या करते हैं हम, सेल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट होता है। एक कंडीशन क्रिएट होता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है और कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दो कंडीशन क्रिएट होते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वह बड़ा होता है, ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। हम इसको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गेन होता है, गेन, GAIN, गेन। इसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्रॉफिट। आप याद रखें, प्रॉफिट इजकल टू SP माइनस CP। और यदि यही उल्टा हो जाता है, अपोज हो जाता है, CP माइनस SP अगर हो जाए, इसका मतलब CP माइनस SP, डेट मीन्स CP ग्रेटर देन SP। यहाँ क्या है, CP ग्रेटर देन SP। चलिए हम ब्रैकेट में यहाँ लिख भी दे रहे हैं, यहाँ SP माइनस CP, इट मीन्स डैट SP ग्रेटर देन CP। यहाँ क्या है, SP ज़्यादा है यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हम SP से ही CP सब्ट्रैक्ट किए, ये प्रॉफिट हुआ। और इस कंडीशन में क्या है, CP ज़्यादा है, CP ग्रेटर है SP से, तो क्या हुआ, यह लॉस हो गया। आप ये दोनों पॉइंट्स अपने अपने रफ कॉपी में लिख लें। आपका मेन फार्मूला ये है, फार्मूला मेन जो है उसका कारण है SP ग्रेटर देन CP। SP जो है वह CP से बड़ा है, SP मीन्स सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि कोई पेन
सेलिंग प्राइस ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा में बेचा गया है लेकिन कम प्राइस में ख़रीदा गया था। सपोज डैट आप अपने पे ले लें, आप कोई पेन खरीदते हैं 5 रुपीज़ में और किसी से 7 रुपीज़ में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो आपको क्या हुआ, आप ज़्यादा में बेचे हैं, कम में ख़रीदे थे, यानी आपका सीपी कम था, एसपी ज़्यादा है, वैसे कंडीशन में आपको बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन इन सच कंडीशन कभी कभी क्या होता है, आप कोई सामान खरीदे, सपोज डैट एक पेन खरीदे 25 रुपीज़ में और किसी कारण से आप उसे ₹20 में ही सेल कर दिए, यानी जितना में खरीदे उससे कम में सेल किए, तब वहाँ तो आपको लॉस होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करें कि प्रॉफिट इजकल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इजकल टू सीपी माइनस एसपी। अच्छा, अब आपको ये जानना है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है, जिसका परसेंट निकालना होता है, हम उस वैल्यू को न्यूमरेटर में रखते हैं। प्रॉफिट बाई सीपी, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में सीपी लिखे, ये एक फ्रैक्शन तैयार हो गया। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी, ये एक फ्रैक्शन रेडी हो गया है। और जब फ्रैक्शन रेडी हो जाता है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई विथ 100। वो तो आप पहले ही जान चुके हैं कि फ्रैक्शन में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंट हो जाता है। और इसी तरीके से दूसरा, यदि आपको लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तब यहाँ क्या होगा आपको पता है, जस्ट आई हैव डिस्कस्ड, इफ यू हैव फाइंड परसेंटेज ऑफ लॉस देन यू राइट लॉस एज न्यूमरेटर। तब आपको न्यूमरेटर में लॉस जो भी आएगा लॉस, वो लॉस राइट डाउन करना होगा और डिनोमिनेटर में सीपी ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ एसपी कर देंगे, इंटू 100। अब आपके पास दो इम्पोर्टेंट फार्मूला मिल गए, एक मिल गए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, एक मिल गया लॉस परसेंट इक्वल टू। आप ध्यान से देख लें, आपके पास ये फार्मूला जो मैं राइट डाउन किया, ये वर्कशीट 3 के लिए है। वर्कशीट 3 में इसका यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिपीट अगेन टर्म सीपी, मनी पेड बाय शॉपकीपर टू बाय पेन, यानी पेन ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर शॉपकीपर को हम कुछ पैसा पे करते हैं, मनी पे करते हैं, वो सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। इट मीन्स परचेज करना यानी खरीदना। सेलिंग प्राइस एसपी जो है, प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स द एनी ऑब्जेक्ट, माने वैसा प्राइस जिस पे शॉपकीपर कोई सामान सेल करता है। सेल करना मीन्स बेचना। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको हम एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्राइस मीन्स कॉस्ट, दाम, कीमत। अब यदि आपको एसपी ज़्यादा है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, देन यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यदि आपको सीपी ग्रेटर है तो लॉस होगा, तो लॉस इक्वल टू जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे, सीपी माइनस एसपी। देन ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। आप ध्यान से देखें कि या तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है। डिनोमिनेटर में सीपी है, इन बोथ कंडीशन डिनोमिनेटर एज सीपी, कॉस्ट प्राइस, और न्यूमरेटर में क्या है, इफ़ यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट देन यू राइट न्यूमरेटर में प्रॉफिट, इफ़ यू हैव फाइंड लॉस परसेंट देन यू राइट इन न्यूमरेटर लॉस। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट बटा सीपी करेंगे, लॉस परसेंट निकालना है लॉस बटा सीपी करेंगे, और इंटू 100 तो करना है।
परसेंट में फाइंड करने के लिए। बोथ कंडीशंस CP as denominator, so one important points you must write in your page. Profit percent or loss percent is always calculated on CP. क्या है? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आइए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को राइट डाउन कर लिया जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, या तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP। मतलब कि यदि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, दोनों ही कंडीशन में हम CP से कैलकुलेट करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में CP ही रहेगा। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए। आइए एक बार हम आपको अनम्यूट करते हैं। All students ready to unmute? Okay. Ask. Yes. सर ओके सर, डिनोमिनेटर में CP ही क्यों लिखा जाता है? ओके सर। CP इसलिए लिखा जाता है कि CP एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ, CP से ही हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हम यहाँ SP नहीं लिख सकते हैं, SP लिखने से प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, आपको ये याद रखना है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट देन यू राइट प्रॉफिट इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिखना है अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इफ़ यू हैव फाइंड लॉस परसेंट देन यू राइट लॉस इन न्यूमरेटर, बट इन बोथ कंडीशन दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, यू मस्ट राइट कैलकुलेटेड CP एज डिनोमिनेटर। दोनों ही कंडीशन में CP है। ये एक रिमेंबर है, मेन पॉइंट्स हैं, ये आपके कॉपी में होने चाहिए। अभी जितना मैं लिखा हूँ, फर्स्ट 1 मिनट, फर्स्ट फार्मूला प्रॉफिट इक्वल टू, करने के लिए तो सर माइनस करना ही पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि SP ग्रेटर वैल्यू है, CP स्मॉलर वैल्यू है, तो ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, इसी का अपोजिट हो गया। यही फार्मूला है, यही फार्मूला पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। और प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, लॉस परसेंट के लिए लॉस बाई CP इंटू 100। ये इतना फार्मूला, ये इतने पॉइंट्स आप अपने रफ कॉपी में जल्दी लिखें और स्क्रीन पे दिखाएं। सर मुझे वर्कशीट 2 में कुछ पूछना है। ठीक है, बताते हैं। अभी एक क्वेश्चन, इस पॉइंट्स के बाद क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे ये फार्मूला यूज होगा और आपको समझ में आएगी। सर मैं दिखा रहा हूँ। सर मैं भी। आपको सिर्फ दिखाना है, बोलना नहीं है। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, सब कुछ मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपको ये बताना है ये फार्मूला में कहीं समझ में दिक्कत हुई है? नो सर। सर मुझे सर फिर से समझा दीजिए सर। कौन सा? सर प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस यही है, प्रॉफिट या लॉस दो ही कंडीशन में होता है। प्रॉफिट होगा कब? जब SP ग्रेटर होगा। लॉस कब होगा? जब CP ग्रेटर होगा। और ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा प्रॉफिट।
ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू ही माइनस किया जाता है। सपोज डेट आप एक पेन खरीदे 10 रुपीज़ में और सेल किए उसको 12 में, तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 10 कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कर देंगे। तो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर को माइनस किया जाता है। आइए एक एग्जांपल करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये इतने पॉइंट्स आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए और इस फार्मूला को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। वन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन देन you must write formula that used in this question। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होना है उसको ज़रूर लिखेंगे, बार बार लिखेंगे हर क्वेश्चन में, ताकि वो फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है, सो मोहन बॉट माने बाई करना यानी खरीदना, खरीदा, ये पास्ट टेंस है, बाई का बाउट हुआ है, बाई आप ध्यान रखें, BUI बाई मीन्स खरीदना, और इसी का ये बाउट हुआ है BOUGST, ये V2 है, पार्टिसिपल है, यानी खरीदा। क्या है, खरीदा। आप ध्यान देंगे कि मोहन बाउट यानी मोहन खरीदा। खरीदना मतलब समझ रहे हैं, खरीदना मतलब क्या होता है, हम कोई सामान दुकान से लिए और उसका जो प्राइस है वो शॉपकीपर को दिए, यही खरीदना का मतलब होता है। तो मोहन बॉट अ पेन ऑफ ₹5। मोहन बॉट अ पेन for ₹5 and sold it for ₹7। आप समझ गए कि मोहन एक पेन खरीदा है, बाइट किया है, परचेज किया है, कितने में, ₹5 में, और उसको सोल्ड कर दिया, बेच भी दिया, ₹7 में बेचा है। तो इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि खरीदा है ₹5 में और सेल किया है 7 में, इट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है। तो निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, इस क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि मोहन बॉट पेन बाई किया है, कितना में खरीदा है, ₹5 में खरीदा है, तो लिखेंगे CP ऑफ पेन, CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, कितना है, ₹5 है। अब लिखेंगे SP ऑफ अ पेन, SP कितना है, ₹7 है, 7 में सेल किया है, तो 7, CP लिख दिए, SP लिख दिए। अब यहाँ हम लिखेंगे सिंस, SINCE, सिंस SP ग्रेटर देन CP। आपको भी पता चल रहा होगा कि ये 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो SP ग्रेटर देन CP। अब आप फार्मूला से जानते हैं, ये मैं लिखा था आपके फार्मूला में अभी कि SP ग्रेटर देन CP
तो क्या होगा, देन क्या होगा, इट्स प्रॉफिट। तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जिसको हम गेन बोलते हैं, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, सो प्रॉफिट जब हो रहा है तो चलिए हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। यदि लॉस होता तो लॉस वाला फॉर्मूला लिखते। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या अभी मैं फॉर्मूला बताया, तो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं, दैट मीन्स एस पी माइनस सी पी। अब आप समझ गए कि एस पी क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है एस पी ऑफ पेन ₹7। तो क्या करेंगे, ₹7 माइनस रुपीज सी पी 5 है, 5 इक्वल टू ₹2। क्या हुआ, मोहन को ₹2 प्रॉफिट हुआ है, मोहन को ₹2 का प्रॉफिट हुआ है। नाउ आपको प्रॉफिट नहीं निकालना है, क्वेश्चन में है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकालेंगे, निकाल लिए, अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, जस्ट अभी मैं फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, जस्ट डिस्कस्ड ऑल ऑफ अस, प्रॉफिट परसेंट। इसमें हम फ्रैक्शन तैयार करते हैं, कैसे करते हैं, प्रॉफिट परसेंट, देन न्यूमरेटर में प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में सीपी। सीपी तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, डिनोमिनेटर में तो सीपी ही होता है। अभी मैं एक पॉइंट आपको रिवाइज कराया था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दो कोई भी हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो डिनोमिनेटर में सीपी, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, न्यूमरेटर में प्रॉफिट और इनटू 100 करना है। आप देखिए प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट ₹2 आया है, तो 2 बाय सीपी, सीपी क्या है, ₹5 है, 5 इंटू 100 कर देंगे। आप देखिए 5 से 100 कैंसिल हो गया है, 20 टाइम्स, 2 इंटू 20 इजकल टू 40%, इजकल टू 40% आंसर। क्या हो गया, 40% आंसर हो गया। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आपसे एक बार अनम्यूट करके हम पूछ लेते हैं। आप रेडी हैं अनम्यूट होने के लिए? चलिए पूछ लेते हैं, आपको कोई डाउट है? यस सर कोई डाउट नहीं है। एग्जांपल 6 का लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 वो प्रोसेस समझा देंगे। नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे? रहेगा, नहीं रहेगा मीन्स क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। सर सर यस सर 2 यूनिट दिया हुआ है, सर 1 यूनिट ना निकाल लीजिएगा। सही से क्वेश्चन बोले। प्रॉफिट और लॉस से पता चल सकता है सीपी। हाँ, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस से। सर यस सर इसमें सर ₹2 का सर प्रॉफिट होगा। यस, हाँ ₹2 प्रॉफिट होगा, ₹2 प्रॉफिट। यस राइट है, स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रॉफिट परसेंट 40% सर एग्जांपल 6 में जो प्रोसेस किया है लॉस बाय सीपी इनटू 100, तो सर वो कैसे किया है वो समझा दीजिए। कौन सा एग्जाम्पल में बेटा? एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6। सर राहुल bought a house for rupees हाँ 2,81,000। हाँ, राहुल बाउट, राहुल बाउट। सर मैं क्वेश्चन सर यस सर फिर से सर समझा दीजिए। क्या? ये सीपी ऑफ पेन, कॉस्ट प्राइस पेन ₹5, सेलिंग प्राइस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है
CP 5 रुपीज़ है, SP 7 है। ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है SP ग्रेटर देन CP। जब SP ग्रेटर देन CP तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इजकल टू ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस किए ₹2 आया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 और आफ्टर कैलकुलेशन 20%। राहुल बाउट एक क्वेश्चन सही है, आपने पूछा है, अभी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। राहुल बाउट a house for ₹2,80,000। क्या है कि bought of house, हाउस को बाउट किया, इसका मतलब है कि वो खरीदा, यानी CP। तो CP हो गया, CP ऑफ हाउस। हम क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सॉल्यूशन है CP ऑफ हाउस। CP ऑफ हाउस कितना है? ₹2,80,000। CP ऑफ हाउस 2,80,000। बट ड्यू टू सम रीजन, लेकिन कुछ ऐसा कारण है कि ही सोल्ड, यानी कि राहुल उसे सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने का मतलब कि सेल कर देना, बेच दिया। द हाउस फॉर ₹2,32,000। कितना में बेचा है? SP ऑफ हाउस। SP ऑफ हाउस है 2,32,000। आप यहाँ ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में CP 2,80,000 है और SP 2,32,000 है। हेयर CP से SP बड़ा होना चाहिए, लेकिन CP बड़ा है। जब CP बड़ा है तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। प्रॉफिट कब होता है? जब SP ग्रेटर होता है। SP ग्रेटर होता है तभी CP बड़ा होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस CP ग्रेटर देन SP। यहाँ पे CP ही ज़्यादा हो रहा है, 280 है, ये 232 है। CP ग्रेटर देन SP, देन इट्स, तब क्या होगा? यहाँ लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि CP कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा है, कम में बेचा गया है। जब कोई सामान हम ज़्यादा में खरीद लेते हैं, मान लो आप ही 10 रुपीज़ में कोई खरीदे, सपोज डैट आप 10 रुपीज़ में कोई पेन खरीदे और किसी कारण से उसको 2 रुपीज़ में सेल कर दिए, तो 2 रुपीज़ में सेल कर दिए, आपको कितना लॉस हो गया? बहुत सारा लॉस हो गया ना। तो जब आप कोई खरीदते हैं और उससे कम में सेल कर देते हैं तो वहाँ आपको लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो लॉस इक्वल टू फॉर्मूला है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यानी CP माइनस SP। तो आप क्या करेंगे, ये CP हमारा है 2,80,000 माइनस 2,32,000, तो क्या हो जाएगा? क्या लॉस हो जाएगा? 80,000 से 32,000 जब हम माइनस करेंगे तो 48,000 हो जाएगा। 48,000 का लॉस हो गया है। आप समझ रहे हैं 48,000 कहाँ से आया है? तो 48,000 जो है ये सब्ट्रैक्ट किया गया है। नाउ लॉस परसेंट, अब क्या करना है? क्वेश्चन में फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंट। लॉस तो फाइंड हो गया, नाउ लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट इक्वल टू, तो हम लॉस परसेंट इक्वल टू आप जानते हैं, जस्ट अभी मैं डिस्कस किया कि लॉस बाय CP। यदि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होता, प्रॉफिट बाय CP। Here we have to find loss percent, then you write loss by CP into 100. Loss
लॉस क्या हुआ है? 48,000 हुआ है। 48,000 बाय सीपी। सीपी क्या है? 280 और इंटू 100। इसी को कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या है कि जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, आप देखिए ऊपर का 3 0 कैंसिल हो गया 3 0 से, और ये 1 0 कैंसिल हुआ 1 0 से, 2 से फिर कैंसिल होगा ये 2 5 जा 10 और 2 से ये 14 टाइम्स, फिर 7 14 48 इंटू 5 बाई 14, पहले इतना लिख लेते हैं 48 इंटू 5 बाई 14। अब आप देखिए 2 से ये 24 और 2 से ये 7। अब आपके पास बच गया 24 इंटू 5 बाई 7। जब आप 24 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 4 जा 20 0 कैरी 2 5 2 जा 10 to 120 बाई 7। क्या आया? 120 बाई 7। अब आप इसको जब मिक्स नंबर में करेंगे यानी कहीं रफ में आप डिवाइड करेंगे 120 और 7 से, तो क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7 5 7 7 जा 49 17 होल 1 बाई 7। 17 होल 1 बाई 7% का लॉस हो गया है। किसको लॉस हो गया है भाई? तो राहुल को हो गया है। राहुल को क्या हो गया? 17 होल 1 बाई 7% लॉस। किस बात के लिए? तो राहुल बॉट अ हाउस फॉर ₹280,000। राहुल एक घर बॉट किया, खरीदा 280 में, बट बाय लक क्या हुआ? ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन से, कुछ कारण से वो सेल कर दिया। कुछ रीजन है, रीजन से मतलब नहीं है मुझे, मतलब है कि वो कॉस्ट प्राइस 280,000 एंड सेलिंग प्राइस 230,000। हियर सीपी ग्रेटर हो गया, एसपी स्मॉलर हो गया, देन इट्स लॉस। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी 280,000 माइनस एसपी 230,000. After subtraction we get 48,000 in loss. Now we have to find loss percent. Loss percent is equal to loss by CP into 100. Then we are putting the value of loss 48,000 and CP 2,80,000. ये fractions multiply with 100. 000 cancel with 000. This 0 cancel this 0. Now 2 5 ja 10, 2 14 ja 28. You have left number 48 here and 5. 48 into 5, denominator में 14. Again cancel 2 7 ja 14 and 2 24 ja 48. Then you have 24 into 5 by 7. After multiplication 24 into 5 120, 120 by 7. After division you get 17 whole 1 by 7% is loss. Loss percent of Rahul for purchasing and selling house. Then now you will solve questions of worksheet 3. That will your homework. If you have doubt, then you will must ask on next class, and we will discuss on next class as a topic simple interest. अगले दिन हम सिंपल इंटरेस्ट पे डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक्स.